हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जो कि टाइमलेस होगी। तो जब कभी भी यू कम अक्रॉस दिस वीडियो, आपको कभी ये वीडियो दिखता है या ओपन हो जाता है या आपका मन करता है कि हाँ मुझे ये वीडियो देखना है, या फिर एनी विच वेज जिस भी तरह से ये वीडियो आपके सामने आता है, डेफिनेटली इसके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे। चाहे आप आज देखिए या फिर और 10 साल बाद देखिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें ज़रूर होंगे आपके लिए। हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो भी पार्टनर है, चाहे आप सेपरेशन में हो या बात कर रहे हो उनके साथ, आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ, लाइक अभी क्या सोच रहे हैं। तो ये कुछ 2 पाइल्स मैंने बनाए हैं। ये है पाइल नंबर 1 जिस पे है ब्लू कलर का ब्रेसलेट, और ये है पाइल नंबर 2 जिस पे है पिंक कलर का ब्रेसलेट। तो जो कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अपना आपका इंट्यूशन या गट फीलिंग आपको उसके तरफ खींच रही है, प्लीज़ उसी पाइल को चूज़ करिएगा। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के, आप अपने अपने पाइल पे स्किप कर सकते हो। और इन केस अगर आपको पाइल चूज़ करने में परेशानी हो रही है तो दोनों सुनिए, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो रही है आप उसको रख सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट यानी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। सबसे ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की देखते हैं कि क्या है, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। इसको मैं रिवर्सल नहीं पढ़ूंगी, अपराइट ही पढ़ूंगी। चैरियट, ये है कैंसर एनर्जी। तो हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो कर्क राशि वाले हैं। ये पर्सन अभी इस वक्त चाहते हैं मूवमेंट, आगे बढ़ना। इसका ये भी मतलब है कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी जिस जगह पे रुके हुए हैं आपके साथ, उससे एक लेवल आगे जाना चाहते हैं। चाहे आप बात कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। अगर बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इसमें कोई तोड़ ढूंढना चाहते हैं आपके सिचुएशन में और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी इनसे बात कर रहे हो, कोई भी इशू नहीं है, और आप जानना चाह रहे हो फिर भी कि क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो मुझे लगता है ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि हाँ इस रिलेशनशिप को अभी एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहिए। अब वो समय आ गया है जब इस कनेक्शन को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं। शादी के बारे में सोच सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये चल रहा है उनके मन में। चलिए देखते हैं ओशो ज़ेन डेक से कि उनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे फ्रॉम ओशो ज़ेन डेक। क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं, मुझे जो कार्ड लगता है मैं उसको रैंडमली निकालती हूँ। ये है कार्ड नंबर 1, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जीज इस वक्त। ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3, और बॉटम में क्या है, बॉटम में है कंप्लीट। तो ये पर्सन आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक फील करते हैं। दे वांट टू इंटीग्रेट विद यू, या आपके साथ एक होना चाहते हैं, इंटीग्रेट होना चाहते हैं, वापस आपके लाइफ में अगर नहीं है तो आना चाहते हैं। ये अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं आपके बिना, ठीक है। पहला कार्ड हमारे पास जो आया है वो है ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रहा है आपसे दूर रहकर। अगर कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी दूर हो गई है इनकी, या होने वाली है बहुत ही जल्द। अगर इस पर्सन को अभी तक वैल्यू नहीं थी आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, तो ये आपकी अभी वैल्यू समझने लगे हैं। जैसे मैंने कहा, वेकअप कॉल आ चुका है, इनको आगे बढ़ना है। अब इनके लिए वेकअप कॉल आ चुका है। अब ये और स्टैग्नेंट नहीं रह सकते इस सिचुएशन में। दूसरा जो कार्ड है वो है, इनकी आंखें खुल चुकी है बेसिकली इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। ऑर्डिनरीनेस, देखिए कहीं ना कहीं ये अच्छा सोचने लगे, पॉजिटिव सोचने लगे हैं, अच्छे चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जा रहा है, इस कनेक्शन की अच्छाई की तरफ देख रहे हैं, आपकी अच्छाई की तरफ देख रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मुझे इनका जो भी सोच है आपके बारे में वो दिखाई दे रहा है। लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर, ठीक है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है। तीसरा जो एनर्जी है वो है सक्सेस। डेफिनेटली सक्सेस चाहते हैं। तीनों कार्ड्स देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल आए हैं। ये चाहते हैं आपके साथ सक्सेस, विक्ट्री, शादी करना, स्टेबिलिटी, लाइक जो भी अच्छी चीज़ें हैं इस कनेक्शन को लेकर, वही ये सोचते हैं। देखिए तीनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। डेफिनेटली इनको काफ़ी समझ आ चुकी है, अक्ल आ चुकी है, डेफिनेटली इनको मैच्योरिटी काफ़ी आ चुकी है इस कनेक्शन के लिए, और कितना इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शन इनके लिए, ये बेसिकली इनको समझ आ चुका है, और दैट इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए टैरो के थ्रू देखते हैं। अभी तक वीडियो बहुत लोगों ने आई एम श्योर लाइक नहीं किया होगा। इस वीडियो को कम से कम 3000 लाइक्स
का टारगेट मैं रखती हूँ, डेफिनेटली पहुँचा दीजिएगा। मेरे दूसरे और 2 चैनल्स हैं, प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। वाओ, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, रिग्रेट हो रहा है इनको, बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशंस इनके काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जो ये पर्सन मुझे दिया करते थे वो मुझे कहीं और नहीं मिल रहा। बहुत लोनली, बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं आपके बिना, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 2 कप्स हैं इनके पीछे, फिर भी ये उन कप्स को देखकर रो रहे हैं जो गिर चुके हैं। तो ये होते हैं इमोशंस। कप्स का मीनिंग होता है टैरो में इमोशंस, फीलिंग्स। और कहीं ना कहीं ये पर्सन उन चीज़ों को देखकर रो रहे हैं या उस बारे में सोचकर रो या पछता रहे हैं जो चीज़ें हो चुकी है। तो मे बी कोई एक चीज़ हो चुकी है जिसको लेकर ये बार बार रो रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, बॉटम में भी देख रही हूँ टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं चीज़ों को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लान कर रहे, स्ट्रैटेजी, एरीज लियो सैज एनर्जी है। कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं सही टाइम का, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ कैसे बात की जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस है तो मिलना अभी पॉसिबल नहीं है किसी रीजंस के वजह से, और ये पर्सन दूर रहकर करे तो क्या करे। बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हैं, कोई कन्फ्यूजन में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट में है। लाइक 80% तो इनका कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। जैसे मैंने कहा, जो भी इनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी परेशानी थी आपको लेकर, जो भी सोचा करते थे, वो डेफिनेटली दूर हो चुका है। जैसे मैंने कहा, बैलेंस आउट करना चाहते हैं, सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। तो दिस इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कुछ प्लान करना, कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे आपको मैसेज भेजा जाए, क्या बोला जाए आपसे, कैसे माफ़ी मांगी जाए। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो सोच रहे हो कि ट्रैवल करके आपसे मिलने आए, आपको सरप्राइज़ करे। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि अभी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये भी एरीज लियो सैज है ना, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग एरीज लियो सैज से डील कर रहे हैं। ये पर्सन की हिम्मत नहीं हो पा रही है। कैसे हो सकता है पास में इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर लिया था या अपने आप को आपसे दूर कर लिया था, सारे रास्ते बंद कर दिए थे, ना आप इन तक पहुँच पा रहे थे, ना ये आप तक पहुँच पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये पर्सन ब्लॉकड आउट सा फील कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो खुद को थोड़ा सा ब्लॉकड आउट सा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर ब्लॉक हटा के देख रहे हैं और फिर से ब्लॉक कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़कर कैसे आए। मैंने कहा ना, डेफिनेटली प्लानिंग चल रही है, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। और बॉटम में है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इनके कोई दोस्त या ऐसी कोई सिचुएशन है जिनको रोक रही है, आपके पास नहीं आने दे रही है, आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं होने दे रही है इनकी। ठीक है, कोई ब्रेन वॉश करे, होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दोस्तों को ब्लॉक आउट करके रखते हैं अपने पार्टनर से। चलिए और देखते हैं। क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ये अनब्लॉक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो आपको करना, आप कब करेंगे इसका वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो दिस इज़ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। ये आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, एक ट्रेजर की तरह देखते हैं। सी, दिस पर्सन इज़ होल्डिंग दिस कॉइन। तो इसी तरह ये आपको देखते हैं कि आप बहुत बहुत ज़्यादा प्राइसलेस हो। आपकी किसी से भी, कहीं से भी, किसी से कंपैरिजन नहीं की जा सकते। आप यूनिक हो, आप एक ही ऐसे हो जिनको ये खोना नहीं चाहते। डेफिनेटली, ठीक है।
कहीं ना कहीं अगर ये अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं तो इनका ध्यान आप पे भी है। हो सकता है आप दोनों एक ही वर्क स्पेस में काम करते हो। बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रीस्टेस, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। आपको मे बी ऐसे वाइब्स मिल रहे हैं कि ये पर्सन मेरे पास आने वाला है या पर्सन मुझसे कनेक्ट करने वाला है, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग और ब्यूटिफुल मानते हैं, ठीक है। इनके नज़रिए से आप बहुत ब्यूटीफुल हो। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर एनर्जीज। चलिए और देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा आपको लॉस काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। आपसे बुरा करके, आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर, आपको चीट कर अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, या आपको हर बार 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 घाव देकर इनको भी अभी लॉस फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इन्होंने आपके साथ किया वो किसी ने और इनके साथ कर दिया। इनको मैदान छोड़ के अब जाना पड़ रहा है। सी दिस मैन वॉकिंग अवे, समवन हैज़ डेफिनेटली, कर्मा हैज़ हिट बैक ऑन देम। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो इनको अभी आप वो सिचुएशन याद दिला रही है जब इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था, जब इन्होंने आपको अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया था, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत लॉस आउट फील कर, देखिए इनको लग रहा है कि आप इनको अलाउ नहीं करोगे। आप ऐसे एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, ये भी स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी है। ये है एरीज लियो सैज में भी आपने अभी इनको ब्लॉक आउट कर दिया है। आप नहीं चाह रहे हो इनसे डील करना, ये डर रहे हैं, करेज बिल्ड कर रहे हैं कि आपसे कैसे बात करें। चलिए और देखते हैं। इनको लग रहा है कि आप लोगे नहीं इनको वापस अपनी लाइफ में। अभी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, क्या सिचुएशन हुई थी। चलिए और देखते हैं क्या सोच रहे हैं इस वक्त। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अभी ये खुद एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत पैशन है इनके अंदर। दिस इज एरीज लियो सैज, आई टोल्ड यू बहुत लोग यहाँ पे फायर साइन से डील कर रहे हो, ये आप खुद भी हो सकते हो। मुझे लगता है ये पर्सन को पता है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आप इनको माफ़ कर दोगे, बट इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। देखते हैं ये पर्सन, इस बंदी के हाथ में फ्लावर है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रेडी है माफ़ करने के लिए भी और माफ़ी देने के लिए भी, बट अपने आप को झुका के नहीं। तो ये आपकी भी एनर्जी है कहीं ना कहीं कि आप उनकी तरफ से अगर कोई चेंजेस दिखते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे स्टार कार्ड, ये है एक्वेरियस एनर्जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक, सब चीज़ें अपने अपने जगह पे इट्स गोइंग टू फॉल इनटू प्लेस। और इस पर्सन को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये पर्सन आपको एक बहुत जैसे हम लोग सितारों को और चांद को जैसा देखते हैं ना, ये पर्सन बिल्कुल आपको वैसे दिखते हैं कि आपको पाना बहुत मुश्किल है डेफिनेटली विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। और क्या सोच रहा है ये पर्सन, और क्या सोच रहा है ये पर्सन। 2 कार्ड्स और चाहिए हमें, तो और एक कार्ड निकाल लेती हूँ पहले। मैजिशियन, जेमिना एनर्जी, डेफिनेटली ये पर्सन के पास सारे टूल्स है, सारी नेसेसरी चीज़ें आपके पास आने के लिए रेडी हो गए हैं, प्रिपरेशन हो चुकी है। मे बी किसी टैरो रीडर की हेल्प ले रहे हैं आपके दिल की बात जानने के लिए, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर की, या फिर आई डोंट नो व्हाट, बट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ। ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपसे प्यार चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका विल पावर है, काफ़ी न्यू बिगनिंग के लिए रेडी है ये पर्सन। और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये खुद ही इनिशिएट करना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव, लास्ट कार्ड। कोई बुरे थॉट्स नहीं है, बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत पॉजिटिव सोच रहा है जो भी सोच रहा है। जो लास्ट कार्ड है हमारे पास, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी आपको स्पाई कर रहे हैं। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। मे बी क्योंकि दूर रहते हैं तो हो सकता है स्पाई कर रहे हैं आपको, या आप किसी की फ़ोटो लाइक करते हो, या आप किसी के साथ फ़ोटो अपलोड करते हो, इनको पसंद नहीं आता है, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। काफ़ी चीज़ें इनके मन में है आपसे क्लियर करने की, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं। मे बी ये यंग एयर साइन है, या फिर यंग कोई और भी साइन हो सकती है, बट मुझे एज गैप भी लग रहा है। हो सकता है छोटे है, इमेच्योर है, जल्दी गुस्सा चढ़ जाता है। एंड लास्ट में है 4 ऑफ कप्स। तो ये आपकी एनर्जी, आप कोई भी बुलशिट लेने के लिए तैयार नहीं हो, आप कुछ भी फालतू सुनने के लिए, या कोई भी चीज़, देखिए प्यार है, देयर आर 4 कप्स हियर, ठीक है। आपके अंदर प्यार है, बट आप इनकी कोई ऑफ़र अभी इतने जल्दी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। यू आर टेकिंग योर टाइम, फीलिंग सैड, आप काफ़ी सैड फील कर रहे हो। आपको लगता है ये पर्सन कुछ नया नहीं लेके आते, हमेशा वही दुखना होता है इनका, वही रोना रोते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। चलिए ओरेकल से देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या निकल के आती है। आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद है क्या? तो मैं हर दूसरे दिन ऐसी रीडिंग करूं
तो जल्दी मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ताकि हम ऐसी वीडियो ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज कर पाए। चलिए देखते हैं, आपके लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं एडवाइस की तौर पे। व्हाट एडवाइस डू वी हैव? क्या एडवाइस है पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है इमेजिन। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी मिस कर रहे हो, आपके इमेजिनेशंस में भी ये पर्सन है, या फिर ये पर्सन काफ़ी ड्रीम कर रहा है आपको लेकर, या आप ड्रीम्स देख रहे हैं इनको लेकर। हाल में बहुत ड्रीम्स आ रहे हैं मे बी इस पर्सन को लेकर, एंड कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपके दिमाग में अभी भी इस पर्सन को लेकर। मुझे लग रहा है ऐसा, ज़्यादा सोच के मे बी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके दिमाग में। What more do we have? There and here and now। तो देखिए, आप जो जहाँ हो, जैसे हो, ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप रुक जाइए, इस पर्सन की तरफ से अटेंशन या इन लाइक इनिशिएशन आने दीजिए। आप मत लीजिए इनिशिएशन, ठीक है। आप अपनी जगह पे यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द राइट, यू आर वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। तो जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आपको रोने धोने की या पछताने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या है आपके लिए। मैं 5 मैसेजेस निकालती हूँ। एक रहेगा ये, एक रहेगा ये, एक रहेगा ये, एक रहेगा ये, और एक रहेगा ये, ठीक है। बॉटम में देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। बॉटम में है इन्फ्लुएंस। तो देखिए, मैंने कहा ना, इनके फ्रेंड, फैमिली या कोई तो इनको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट फर्स्ट है फैमिली इशूज़। तो मे बी इनकी फैमिली ही इनको इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप शादीशुदा है स्पेशली, तो फैमिली बहुत बड़ा बन जाती है प्रॉब्लम बहुत बारी। दूसरा जो है प्रमोशन, तो या आप अपने बारे में सोचो, अपने प्रमोशन में भी आपको मिलने वाला है, या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या मैंने जैसे कहा 1 स्टेप अप, ये पर्सन शादी की बातें कर सकते हैं। जॉब चेंज या प्रमोशन हो सकता है आपका, ठीक है, या इस पर्सन का हुआ है हाल ही में। प्रे मोर, आपको ज़्यादा प्रे करना चाहिए, ज़्यादा मेडिटेट करना चाहिए। ब्रेन वॉश इन देखिए 2 बार आ चुका है। तो डेफिनेटली जिसने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, आपके पर्सन को कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या ब्रेन वॉश कर रहा है। चलिए एक और मैं कार्ड निकालती हूँ। हैंड रिटन में से कुछ आइडिया या कुछ मिलता है क्या, देखते हैं कि कौन ब्रेन वॉश कर रहा है इनको। इस पर्सन को कौन ब्रेन वॉश कर रहा है। अगर कुछ ऐसा नहीं निकला तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। बाउंड्रीज ऑन एंड ऑफ नहीं। तो मुझे लगता है इनके खुद के भी दिमाग में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये अपनी बाउंड्रीज सेट कर लिया इन्होंने और उसके हिसाब से ही चलते हैं। टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं एक बार कि कौन इनको ब्रेन वॉश करता है। कुछ आता है क्या, देखते हैं कौन इनको ब्रेन वॉश करता है। पाइल नंबर 1 के लिए कौन इनको ब्रेन वॉश करता है, कौन इनको ब्रेन वॉश करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, जो इनको डोमिनेट करते हैं, ऐसा दिखाते हैं मैं तेरा बड़ा भाई हूँ या मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरी बात माना कर, आई एम योर सोल सिस्टर, आई एम योर सोल ब्रदर। तो ये आपको उनको बोलते हैं कि उसको कट ऑफ कर अपनी लाइफ से, ठीक है। या फिर कोई ब्रदर या फिर फादर हो सकता है, बट ये डेफिनेटली कोई मेल एनर्जी है। या अगर ये कोई लड़का वीडियो देख रहा है तो हो सकता है आपके फ्रेंड, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उनका कोई मेल फ्रेंड, ठीक है, या कोई उनके ऊपर क्रश है और उनको बोल रहा है कि मत जाओ उसके पास, समथिंग लाइक दैट। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। लव मैसेजेस। पहला है मुझे तुमसे शादी करनी। मैंने बोला ना, काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पे एक स्टेप आगे लेकिन लेने का सोच रहा है। दूसरा है यहाँ पे यस आई एम कमिंग बैक जान, तो ये वापस आ रहे हैं। 5 ही मैसेज निकालेंगे, 2 निकाल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। सी, दे वॉन्ट टू मैरी यू एंड दे वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। रीडिंग आर ओल्ड चैट्स, तो अपनी आपकी और इनकी पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं मे बी। और जो लास्ट मैसेज है वो है यू केयर द मोस्ट फॉर मी। तो आप जिनकी, मैंने बोला भी था ये कि आप जितना प्यार और केयर इनकी करते थे, डेफिनेटली इनकी कोई नहीं करता उतनी, ठीक है। तो बस यही रीडिंग थी आपकी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
हेलो, जिन्होंने ये नंबर 2 ब्रेसलेट या पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। जजमेंट, कोई डिसीजन मेकिंग मोड में है ये पर्सन, ठीक है। ये लिब्रा एनर्जी, लिब्रा हो सकता है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ डिसीजन इनके साइड में पेंडिंग है, या फिर ले चुके हैं या ले रहे हैं। इनको डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से एक जजमेंट कॉल आ चुका है, या फिर इनको समझ चुका है, रियलाइज़ हो चुका है कि इनको क्या करना है। ये इनकी ओवरऑल एनर्जी है अभी की सोची जाए तो। चलिए ओशो ज़ेन डेक से इनका स्टेट ऑफ माइंड देखते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। ये है ओशो ज़ेन डेक। चलिए देखते हैं कि इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है एग्जैक्टली। थोड़ा सा इसको शफल कर लेते हैं क्योंकि जस्ट मैंने यूज़ किया इसको। आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, आई नो काफ़ी लोग सब सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अप्रिसिएट करने के लिए या जो कुछ भी कह लो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे उनके स्टेट ऑफ माइंड के लिए। तो पहला यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था एक तो ये डिसीजन ले रहे हैं या डिसीजन लेने वाले हैं। इनको कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हो रहा है। ये मैं इस कार्ड को मैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह देखती हूँ। सो मे बी आपके कोई लोग यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस से डील करो। ये भी लिब्रा था। काफ़ी लोग के पर्सन, आपके पर्सन अभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, ले रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग समथिंग। बैक ऑफ द डेक है इंटेंसिटी। तो होगा ये जो डिसीजन है इनका फास्ट इनको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, मैं 2 कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ और फिर देखते हैं कौन से कार्ड्स है। अंडरस्टैंडिंग है एंड अलोननेस। तो देखिए हमारे पास 3 कार्ड्स है। तो डेफिनेटली ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, समझ नहीं पा रहे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मैं सिचुएशन से डील करूँ, क्या करूँ, कौन से तरफ जाऊँ। और मुझे लगता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। मे बी दूर रहकर, मे बी हर्मिट मोड में जाकर ये दूर से देख रहे हैं कि मुझे क्या करना है। मे बी आप काफ़ी लोग यहाँ पे वर्गो से डील कर रहे हो। मे बी किसी से दूर रहकर, ये आपसे दूर रहकर सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे लिए सही है नहीं है। तो दे आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, दे आर अंडरस्टैंडिंग द होल सिचुएशन। और लास्ट में लोननेस, अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा अकेला और हेल्पलेस और होपलेस सा फील हो रहा है। मुझे जो वाइब्स यहाँ पे फील हो रहे हैं। और लास्ट में मोमेंट टू मोमेंट, पर ये इनको कोई घाई नहीं है, ठीक है। इनको ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में फ़िलहाल एक टाइम को, एक वक्त को एक साथ, एक चीज़ को एक वक्त पे कर रहे हैं, एक डिसीजन एक टाइम पे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोमेंट टू मोमेंट दे कमिंग वेरी स्लो, ठीक है। बहुत लोगों के लिए पर्सन बहुत नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी में है, सॉरी कैप्रिकॉर्न एलिमेंट में है। टैरो से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओवरऑल जो देख के तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली कन्फ्यूजन काफ़ी है। मुझे लगता है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आएगा इस पूरे रीडिंग में। पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी लोग यहाँ पे एयर साइन से डील कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन खुद ही चले गए थे कनेक्शन छोड़ के, एंड कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है ये मूव ऑन, ऐसे ही दिख रहा है आपको कि मूव ऑन कर रहे हैं। कोई आने का चांस वापस आपको नहीं दिख रहा है। दूर से अगर देखा जाए इनको तो लगता है कि जैसे ही इज़ हैविंग अ गुड टाइम, मूविंग ऑन, आगे चल रहा है। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आप हो, ये जा तो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपकी यादों को लेकर जा रहे हैं, आपको लेकर जा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है आपने गुस्से में कुछ बहुत बुरा भला कह दिया हो, ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। मे बी आपने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी वजह से इनको ये सिचुएशन छोड़ के जानी पड़ी, ठीक है। ये भी एरीज, लियो, सैज, सॉरी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी ही है। तो मे बी आपके कोई वर्ड्स इनको बहुत चुभ गए, ठीक है। और इनको डर भी लग रहा है कि आप ये अगर अभी वापस आए तो आप बहुत कुछ उल्टा सीधा कह सकते हो। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। पहला यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन
बहुत होपफुल है फ्यूचर को लेकर, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनको लगता है कि उस छोर पे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नोइंगली ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। एंड बहुत अच्छा और पॉजिटिव सोच रहे हैं। हो सकता है काम के सिलसिले में ये कहीं जा रहे हो, बट आपको छोड़ के नहीं जा रहे, आपको साथ लेकर ही जा रहे हैं, या फिर आपसे उस बारे में बात भी करेंगे कि विल यू कम विथ मी, जहाँ भी जा रहा हूँ मैं। तो ये पर्सन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। मे बी इनको कोई गुड एक्नॉलेजमेंट मिलने वाली हो, कोई अवार्ड मिलने वाला हो, कहीं रिकॉग्नाइज़ किया जाने वाला हो, कोई गुड न्यूज़ इनको मिलने वाली हो या मिल चुकी हो, समथिंग लाइक दैट। तो अच्छा माइंड सेट है इनका। बट जैसे मैंने कहा, मुझे एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट वाली ही दिख रही है यहाँ पे। एम्परर एनर्जी, एरीज में भी एरीज से डील कर रहे हो। ये पर्सन मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है, मे बी ईगो में है, या आप ईगो में हो, ठीक है। आप टस से मस नहीं हो रहे हो, या आपकी भी, या फिर ये आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप टस से मस नहीं हो रहे हो, आप बिल्कुल भी अपने जगह से हिल नहीं रहे हो, आप कोई भी माफ़ करने के या समझने के मूड में नहीं हो। चलिए और देख लेते हैं इस पर्सन के एनर्जीज़ को। क्या एनर्जीज है इस पर्सन की प्लीज? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी सैड है, काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं या ग्रीफ में है, लॉस फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। आपके किसी रवैये ने या आपके किसी बात ने इनको बहुत हर्ट किया है। देखिए, हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो उनकी एनर्जी नहीं, ये तो मेरी एनर्जी है। कई लोग यहाँ पे अभी सोच रहे होंगे कि ये क्या रोएगा, मैं यहाँ पे रो रही हूँ उसकी वजह से। बट व्हाट यू डोंट नो, लाइक आपको नहीं पता वो पर्सन क्या फील कर रहा है इस वक्त। तो ये दिखा भले ही रहे ऊपर से कि आई एम हैविंग गुड टाइम, बट अंदर ही अंदर दे, स्पेशली जब रात का टाइम होता है, मुझे लगता है पर्सन बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हैं, इनको समझ नहीं आती है चीज़ें। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो मे बी आपने काफ़ी कम अटेंशन दिया था इनको, आप इनको अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, तो ये आपसे ज़्यादा अटेंशन की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो सकते हो। देखिए अभी कैसे होता है ना टैरो में, जब हम लोग जनरल स्पेशली ऐसी रीडिंग्स जो चैनल पे करते हैं, यहाँ पे सारे ही कार्ड्स आ जाते हैं सारे एलिमेंट्स के, तो उसके ऊपर डिसीजन मत लीजिए। आप एनर्जीज़ देखिए कि एनर्जीज़ में क्या बता रही हूँ, या कोई भी टैरो रीडर क्या एनर्जीज़ बता रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कन्फ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मे बी आपने अपने सारे रास्ते इनके अब तक पहुंचने के बंद कर रखे हैं। ये एरीज लियो सैज एनर्जी हो सकता है, आप एरीज लियो सैज हो और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो। तो इनको कन्फ्यूजन हो रहा है, इनको लैक ऑफ क्लैरिटी लग रही है, इनको लग रहा है आपके लाइफ में बहुत चॉइसेस है, क्योंकि आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं इनको आप तक पहुँचने के। तो इनको समझ नहीं आ रहा है अभी हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, ठीक है। मे बी आप एरीज लियो सैज हो, there is a lack of clarity definitely. I don't think this person is in very good state of mind. इनका state of mind मुझे बहुत ही बेचारे के ऊपर दया आ रही है मुझे। What more do we have? May God bless them. चलिए, Queen of Cups, definitely मुझे लगता है इस पर्सन को लग रहा है इस वक्त, यह है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको तो नाराज़ कर ही दिया है, बट ये खुद भी नाराज़ है, खुद भी अपने इमोशंस को टटोल के देख रहे हैं कि क्या किया मैंने और क्या मुझे करना चाहिए था। सो दे आर रिग्रेटिंग समथिंग, दे आर फीलिंग लॉस, दे आर फीलिंग वेरी इनकम्प्लीट, सी नॉट स्लीपिंग वेल। तो आप भी मे बी नहीं सो रहे हो ठीक से, या आपको कोई बीमारी हो गई है, या आप बीमार फील कर रहे हो, या टायर्ड फील कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको रेस्ट की ज़रूरत है। जहाँ पे ये पर्सन भी सैड है, आप भी सैड हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो डोंट बी सैड, ओके। प्लीज़ खुश रहिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए अगर ये सिचुएशन आपकी है तो। देखिए कैसे होता है ना, हमें किसी के लिए नीडी बनने की ज़रूरत नहीं है, हम बेगर नहीं हैं। प्यार हमें मिलना चाहिए विदाउट इवन आस्किंग। प्यार कोई मांगने और देने वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। वाओ, दे वांट 10 ऑफ कप्स विथ यू। ये पर्सन को आपके साथ शादी करनी है, ये पर्सन को आपके साथ फैमिली चाहिए, रीयूनियन चाहिए, इनको आपके लिए प्यार फील हो रहा है, बहुत स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं, ये आपको अपने फैमिली और होम मानते हैं, ये अपने फैमिली का हिस्सा आपको मानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स, ये अपने फैमिली को भी मना लेंगे वक्त आने पे, ठीक है।
और चाहते हैं कि मे बी आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को जानते हैं, आप दूसरे की फैमिलीज़ एक दूसरे को पहचानते हैं, या आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को पहचानते हो, समथिंग लाइक दैट. सो दे सी एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी, बट आप उस चीज़ को मे बी डिफ़िकल्ट बना रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है. चलिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द चैरियट. कैंसर, कर्क राशि. मे बी इनको मूवमेंट चाहिए, सिचुएशन काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है, मूवमेंट चाहिए इनको, कंट्रोल चाहिए सिचुएशन के ऊपर, इनको सक्सेस चाहिए, इनको आगे बढ़ना है. काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग विल पावर है, क्योंकि यहाँ पे विल पावर के 2 कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट. डेफिनेटली इनका विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. बॉटम ऑफ डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स. आपका ध्यान आई थिंक काम में है, आप अपने पैसा, काम, ये इन चीज़ों में पड़े हो, बिजी हो, ठीक है, और ध्यान नहीं दे रहे हो अभी इस जगह पे ज़्यादा. लास्ट कार्ड क्या है प्लीज़. मुझे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ऐसा दिख रहा है. आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, बट दिस पर्सन रियली लव्स यू. ओके, और एक कार्ड चाहिए. इनकी फीलिंग्स क्या है प्लीज़, इनकी फीलिंग्स क्या है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो डेफिनेटली इनको लग रहा है कि आपने जैसे इनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया हो. दिस इज जेमिनी, लिब्रा. काफ़ी लोग यहाँ पे एयर साइन से डील करें, या फिर ये पर्सन ने एयर साइन की एनर्जीज़ को पुट ऑन कर लिया है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका रवैया मे बी इस पर्सन के लिए अच्छा नहीं था, ऐसा इनको लगता है. सो दे फील लॉस्ट. ओके, और आप भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो इमोशनली. दिस इज़ अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कार्ड. आप ट्रैवल कर रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो, एनर्जी शिफ्ट हो गई है आपकी, समथिंग लाइक दैट. बट मुझे आप भी बहुत परेशान लग रहे हो, कोई सिचुएशन आपकी भी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे. चलिए आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं एज एन एडवाइस. 2 कार्ड्स निकालेंगे. ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि ये सिचुएशन आपके साथ कितनी रेजोनेट हो रही है. एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है. चलिए आपके लिए देखते हैं व्हाट डू वी हैव एज एडवाइस. या तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू आर कमिंग इन अ मैस्कुलिन एनर्जी, और आपके पर्सन भी मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, तो इसी वजह से देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट्स. देखिए ऐसा नहीं होता कि आप लड़की हो तो यू आर फेमिनाइन एंड द अदर वन इज़ मैस्कुलिन, ऐसा नहीं होता है. हमारे अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, हर पर्सन के अंदर होती है. सो यू आर टेकिंग लीड, यू आर टेकिंग कंट्रोल. आप यांग एनर्जी में आ चुके हो, तो मे बी यू नीड टू, अगर आप नहीं हो, अगर आप खुद को बहुत गिरा रहे थे, अब तक आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे इस सिचुएशन में, तो अभी देनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई फील. व्हाट मोर डू वी हैव. एम्ब्रेस योर मैस्कुलिन एनर्जी. ओके, डीप नोइंग. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए आप अपने रिलेशनशिप को, इस पर्सन को अच्छे से बेटर जानते हो, तो आप किसी को इस सिचुएशन को आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल मत करने दीजिए. दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. इस पर्सन को समझने की कोशिश करिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा. आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, बॉटम में ये है अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड सिम्फनी. मुझे लगता है दिस इज़ नॉट येट ओवर. आपको अगर लग रहा है चीज़ें ख़त्म है, तो ख़त्म नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग. चलिए देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस या मैसेजेस में से क्या आता है. देखिए फर्स्ट ही क्या है, सोलमेट. मे भी काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट्स हो. यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट. चलिए मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स निकालूंगी. पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, छठा है ये. ठीक है, बॉटम में है हमारे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन. तो मे भी आपको करना चाहिए इस पर्सन को मैनिफेस्ट, या फिर अननोइंगली आप कर रहे हो या कर रहे, तो ये हो रहा है, उनके ऊपर काम कर रहा है. एज डिफरेंस, काफ़ी लोग जैसे मैंने कहा यहाँ पे हो सकता है एज डिफरेंस है, एज गैप है आप दोनों में. छोटे हैं ये पर्सन आपसे या आप छोटे हो. हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है या इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत थी और हो चुका है. फ्रेंड्स, तो हो सकता है फ्रेंड्स आप दोनों के ब्रेकअप का या पैचअप का रीज़न बनने वाले हैं या बने हुए हैं. डिस्टाइन, तो आप दोनों डिस्टाइंड हो टू मीट. हस्बैंड वाइफ मटेरियल, या आपको डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं. और जो लास्ट है मैसेज हमारे पास, क्लैरिफिकेशन. तो ये पर्सन आपसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहता है या आपको इस पर्सन को कोई क्लैरिफिकेशन मांगना है, समथिंग लाइक दैट, और वो आपको मिलने वाला है. ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, बहुत अच्छा सोच रहा है जो भी ये पर्सन सोच रहे हैं. चलिए लव मैसेजेस देखते हैं. 5 मैसेजेस चाहिए हमें.
तो पहला हमारे पास है मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। तो अगर आपको गलतफहमी थी तो ये क्लियर कर लीजिए कि इनकी लाइफ में और कोई नहीं है। दूसरा जो मैसेज है मैं डोंट ब्रेक द प्रॉमिस। तो मे बी कोई प्रॉमिस किया है और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ उसे ब्रेक मत करना। गोना प्रपोज यू सून। तो डेफिनेटली सोच रहे आपको प्रपोज करने के लिए या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो? तो मे बी आपको इनसे ट्रस्ट इशूज़ थे। नेक्स्ट है हमारे पास तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ। तो ये आपकी फ़ोटो देखते हैं, मेस्मराइज़ करते हैं, ड्रीम करते हैं। और जो लास्ट कार्ड है मुझे हमारे सपने पूरे करने हैं। तो मे बी ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपने सपनों के ऊपर काम कर रहे हैं। जो भी प्रोमिसेस इन्होंने जो भी आपसे प्रॉमिस किए थे वो पूरा करना चाहते हैं। बस यही रीडिंग थी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। ख्याल रखिएगा अपना।